विश्वास पत्र प्लीज सांसद के भी कई आए हैं। You also, all of you, we have taken her. हनुमंतराव जी, Now please listen. You will have to. मेरी पार्टी के सांसद नहीं है, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के प्लीज सांसद हैं। हनुमंतराव जी मेरी पार्टी के सांसद नहीं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा और कहा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में न्याय की जरूरत है। आज मैं विनम्रता के साथ सबसे कहना चाहती हूं, हनुमंतराव जी के हंसिए मत, सुन लीजिए ध्यान से। जब बच्चे का एडमिशन कराना होता है बहन जी, आप ही लिखकर मुझे देती हैं और मैं करती हूं एडमिशन। पप्पू यादव जी का पत्र दिखा सकती हूँ, रंजन जी, केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए, मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। अब सुनिए मेरा जवाब। हनुमंतराव जी ने मुझे पत्र लिखकर कहा कि जिस वाइस चांसलर को कांग्रेस की सरकार ने नियुक्त किया, करना है ना। उस वाइस चांसलर के कार्यकाल में दलित बच्चों की आत्महत्या हुई। आप जाइए, मैं हनुमंतराव जी ने मुझसे कहा कि आप न्याय कीजिए, और हनुमंतराव जी के लिए कितने पत्र यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को आग्रह पूर्वक हमने लिखे। आज वो प्रमाण लेकर आपके मध्य में आई हूं। एक रिमाइंडर, हनुमंतराव एमपी कांग्रेस पार्टी 9 दिसंबर 2014, 4 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015, 6 अक्टूबर 2015, 20 अक्टूबर 2015, 19 नवंबर 2015, 6 जनवरी 2016, ये सारे पत्र हमने निवेदन हेतु लिखे ताकि चाहे वो सांसद कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के हों, जिन उत्तर का वो हमसे उम्मीद बांध कर बैठे हैं, जिस उम्मीद को लगाए बैठे हैं उस उम्मीद को मैं पूरा करूं। ऐसा नहीं, आज ऐसा नहीं होता। इस सभागार में मुझ पर आरोप लगाया गया कि किस अधिकार से मैं चिट्ठी लिखती हूँ। उन कांग्रेस के नेताओं से विनम्रता पूर्वक मैं ये दस्तावेज दिखाती हूँ। प्लीज 5 मई 2011 को मैं बात करूँ। नारायण स्वामी जी जो कांग्रेस के नेता, यू प्लीज टेक योर, उन्होंने एक पत्र में लिखा, प्लीज गो टू योर सीट। पहले आप सीट पे तो यू गो टू योर सीट, देन ओनली आई विल से समथिंग। हाउ कैन आई से नो? यू विल हाउ टू गो टू योर सीट। नो, फर्स्ट आपको, आप बहाना मत बनाओ। प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट द वे। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। अपना कर्तव्य जिसका मैंने पालन किया उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। नारायण स्वामी जी का पत्र है 5 मई 2011 का। मेरे नेता नहीं थे, सरकार में अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे थे। नारायण स्वामी जी ने जो पत्र लिखा, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का उल्लेख है। जाइए जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जवाब सुनिए सिंधिया साहब, मुझसे आपने कहा ना कि बैठो बैठो सुनो, अब सुनने की बारी आपकी है, सुनिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे, तो सुनिए आज मेरा जवाब। नारायण स्वामी जी के पत्र में लिखा है, communication received from members of parliament specify that such communication should be attended to promptly and acknowledged.
Within 15 days, followed by a reply. आपको जवाब देना है. Within 15 days. Please. Shame on you, madam. You don't have the courage to listen to what I have to say. You just want to do your politics. Hear what I have to say if you have the courage today. आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं और ओवैसी साहब राजनीति के दो छोरों पर खड़े हैं. आंख से आंख शायद राजनीति की दुनिया में हम कभी नहीं मिलाएंगे, लेकिन ओवैसी साहब ने मुझे एक पत्र लिखा. मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन किया. उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि एक अट्रॉसिटी हो रही है, अपॉइंटमेंट है लेक्चरर का, मोहतरमा आप देखिए. ओवैसी साहब, आपके पत्र के लिए भी मैंने नहीं बल्कि मंत्रालय ने लिखकर, मैं एक सेकंड, जवाब सुन लीजिए ओवैसी साहब, मैं आपके पत्र का जवाब दे रही हूँ. सर, वही तो बात है, मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेरे विभाग ने पत्र लिखा. ओवैसी साहब के पत्र के लिए हमने गुजारिश की 17/10/2014. It's okay. 30/1/2015. मंत्री को करना होते हैं. नहीं, मैं अध्यक्षा महोदया, He is not saying that she has done something great. Question was raised, why the ministry is interfering? Why she is writing letters? So she is explaining. मैं उसका जवाब दे रही हूँ. Not one person. महोदया, मैं उसका जवाब दे रही हूँ. Number of people have written letters from all parties. That's what she is submitting. महोदया, मैं जवाब दे रही हूँ. उत्तेजित मत होना. मैं आपको, महोदया, मैं आपको, as a mother, she has to follow your advice, but try to understand her pain and agony. The way she has been cornered also. Yes. 10 अगस्त 2015 ओमन चांडी साहब, प्लीज जयप्रकाश जी, केरल के मुख्यमंत्री, डॉक्टर शशि थरूर, कांग्रेस के एमपी, एचआरडी के पूर्व मंत्री, उन्होंने भी कई निवेदन भेजे और हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उस लेटर को आगे बढ़ाया कि जवाब देने में हमारी मदद कीजिए. आज यहाँ पर सुगत बोस नहीं है, उन्हीं की पार्टी के सुगत रॉय साहब ने बार बार पत्र लिखा. प्रदीप भट्टाचार्य जी ने बार बार पत्र लिखा कि विश्व भारती जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, उसमें कांग्रेस की सरकार ने एक महिला के ऊपर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को वीसी बनाया. न्याय की अपेक्षा इन लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार से की. भेदभाव नहीं किया, ये नहीं देखा किस पक्ष के किस नेता ने मुझसे क्या आदेश हेतु अथवा निवेदन हेतु कागज मेरे सामने प्रस्तुत किया, और आज मुझ पर भेदभाव का आरोप लगाया जाता है. अगर आरोप ही लगाना होता महोदया, तो जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं भी आरोप लगा सकती थी. एक बच्चे की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के ऊपर राजनीतिक द्वंद्व होता है, लेकिन देश का ये जानता है कि जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बैठकर ये निर्णय लिया कि रोहित को बर्खास्त किया जाए, उस काउंसिल के एक भी मेंबर को एनडीए की इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया था. हमने अपॉइंट नहीं किया. फिर भी उस कमेटी ने ये देखते हुए कि हमारे मध्य में कोई दलित फैकल्टी मेंबर नहीं है, दलित फैकल्टी मेंबर को कोऑप्ट किया.